अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनका पुत्र हो गया वेणु। वेणु बड़ा अधर्मी था, बचपन से ही दुष्ट कर्मों में लगा रहता था। पुत्र को कई बार समझाने का प्रयास किया अंग ने, लेकिन वेणु सही रास्ते के ऊपर नहीं आया। तो राजा अंग परेशान होकर के एक गुफा में जाकर के छिप करके बैठ गए। अपने राज्य की ही गुफा में जाकर छिपकर बैठ गए। मंत्रियों ने राजा अंग को बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि राजा अंग तो छिपे बैठे हैं अपने राज्य की ही गुफा में, और मंत्री लोग ढूंढ रहे हैं उनको बाहर, जैसे हमारी आपकी दशा हो रही है। हम सब लोग सारी दुनिया में परमात्मा को ढूंढते घूमते हैं, लेकिन छिपा हमारे अंदर बैठा है। जिस अंग की, जिस शरीर की हम लोग तलाश में मानव जीवन पाकर के सारी दुनिया में भटकते हैं, उसको ढूंढते हुए वो छिपा हमारे अंदर बैठा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं लेकिन दुनिया देखे नाई। अपने अंदर हम खोजने का प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए हमें उसकी प्राप्ति नहीं होती है, और ऐसे ढूंढते ढूंढते न जाने कितने वर्ष बिता देते हैं। इसलिए सत्संग और ज्ञान हमारे जीवन में जरूरी है मार्गदर्शन के लिए, और जब भी प्राप्त हो तो उसे भाव से ग्रहण करना चाहिए। अन्य किसी काम में हम फंसे रहेंगे तो सत्संग के शब्द या सत्संग का ज्ञान हम नहीं समझ पाएंगे, और जब नहीं समझ पाएंगे तो हमारे जीवन में कैसे उतरेगा। सारी कथाओं का कुछ न कुछ सार होता है। जो भी कथा पुराणों में बताई गई है, इन कथाओं का कुछ न कुछ सार है। राजा अंग की भी कथा का सार है। अंग माने शरीर, और कौन सा शरीर? जो अंदर बैठा हुआ है, जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, और उसी की तलाश करने के लिए, उसी को प्राप्त करने के लिए हमें यह मानव शरीर मिला है। हम सारी दुनिया में ढूंढते रहते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, लेकिन जहां भी जाते हैं पत्थर की ही मूर्ति मिलती है। वास्तविक भगवान तो अंदर ही बैठे हैं, और अंदर हम ढूंढते नहीं हैं। इसलिए हमारे शास्त्र उपदेश करते हैं, जब तक ध्यान के द्वारा अपने अंदर प्रवेश करके, अपने अंदर जाकर के अंतरंग की गुफा में नहीं खोजोगे, तब तक सत्य की पहचान या सत्य का दर्शन नहीं हो सकता है। तो जब राजा अंग ढूंढने से नहीं मिले, तो मजबूरी में वेणु को ही राजा बनाया गया। अब वेणु जैसे ही राजा बना, घोषणा कर दिया कि मैं ही नारायण हूं, मेरी पूजा करो, नारायण नाम की कोई सत्ता नहीं होती है। राजा में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। राजा सबका स्वामी होता है। राजा ईश्वर होता है, क्योंकि प्रजापालक है। इसलिए मेरा भजन करो, मेरा हवन करो। जब ऐसी घोषणा किया तो ऋषियों से सहन नहीं हुआ। ऋषि लोग झुंड के झुंड बना करके आए, वेणु को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वेणु ने ऋषियों को ही उल्टा सीधा कहना शुरू किया, जिससे ऋषि लोग नाराज हो गए और एक बड़ी हुंकार भरी, जिस हुंकार से एक ऐसी ज्वाला निकली जिससे वेणु मर गया, वही नष्ट होकर के गिर गया धरती के ऊपर। भागवत सावधान करती है, संतों की, ऋषियों की हुंकार में बड़ा बल है। इनकी हुंकार से बचने का प्रयास करो। संत और ऋषि की हुंकार से हमारा विनाश हो सकता है। अब ऋषि लोग विचार करने लगे, हम तो राजा को सुधारने आए थे, लेकिन राजा ही सुधार गए, अब क्या करें।
तो बेड़ु के शरीर का मंथन किया, जिसमें सबसे पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। फिर दाहिने हाथ का मंथन किया तो एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जिसका नाम पड़ा पृथु। भगवान नारायण ही पृथु के रूप में अवतरित हुए। और फिर बाएं शरीर का मंथन किया, जिससे एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम पड़ा अर्ची देवी। साक्षात लक्ष्मी ही अर्ची देवी के रूप में प्रकट हुई हैं। नारायण के रूप में पृथु और लक्ष्मी के रूप में अर्ची देवी, दोनों का विवाह करके संतों ने अयोध्या का राजा बना दिया। और फिर पृथु महाराज की देखरेख में प्रजा का पालन शुरू हुआ। बड़ा धर्म पूर्वक राज्य है पृथु का। सारी प्रजा खुशहाल है, लेकिन एक चिंता है प्रजा को, महाराज अन्न इत्यादि पैदा नहीं हो रहा है, क्योंकि बीज ही नहीं है। महाराज पृथु ने पृथ्वी के ऊपर क्रोध किया, अन्न इत्यादि को तुमने चुरा लिया है, मुझे दो। लेकिन पृथ्वी ने नहीं दिया तो धनुष बाण लेकर के पृथ्वी को ही मारने का निश्चय कर लिया, पृथ्वी को ही नष्ट कर दूंगा। तो धरती मां गाय का रूप बना करके महाराज पृथु के सामने आई और कहने लगी, राजन, जब इस पृथ्वी के ऊपर अनाचार अत्याचार बढ़ता है तो हम अन्न इत्यादि चुरा करके अपने में धारण कर लेती हैं और पृथ्वी के ऊपर अकाल पड़ता है। और जब कोई धर्मात्मा राजा हमारा पृथ्वी का पालन करता है, धर्म पूर्वक राज्य करता है, तो अन्न इत्यादि फिर उपलब्ध करा देती है। पृथु ने कहा, तो मेरी प्रजा को अन्न इत्यादि चाहिए। धरती मैया ने गाय के रूप में कहा, महाराज मेरा दोहन कर लो और मेरा दोहन करके अन्न इत्यादि निकाल करके सारी प्रजा में बांट दो। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा पृथु गाय रूपी पृथ्वी का दोहन करते हैं और दोहन करके अन्न इत्यादि प्रजा में बांट दिया। सारी प्रजा खुशहाल हो गई, अकाल मिट गया, पृथ्वी के ऊपर अन्न इत्यादि भी पैदा होना शुरू हो गया। इसके बाद पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया, जिसमें से 99 कर लिया। 100वीं अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया तो इंद्र को चिंता हो गई। धरती के ऊपर कोई भी धर्म करता है या कोई भी यज्ञ करता है, तपस्या करता है, तो इंद्र को चिंता हो जाती है कि कहीं मेरा राज्य, कहीं मेरा इंद्रासन स्वर्ग न ले ले। इसलिए राजा पृथु को, ये इंद्र को बड़ी चिंता हुई और इंद्र ने पृथु के घोड़े को ही चुरा लिया, यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। एक बार पृथु का पुत्र विजिताश्ववीर इंद्र को जीत करके उस घोड़े को लेकर के आया, लेकिन इंद्र ने दोबारा फिर घोड़े को चुरा लिया संत वेश बना करके। अब की बार पृथु ने सोचा, जब इंद्र बार बार ऐसा करता है तो अभी यज्ञ ही नहीं करूंगा। इंद्र को शंका है, इसलिए उसकी शंका दूर करने के लिए हम यज्ञ का विचार ही खत्म करते हैं। जब यज्ञ बंद करवा दिया, यज्ञ करना ही बंद कर दिया, तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। राजन, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारे त्याग को देख करके हम बहुत प्रसन्न हैं, मांग लो जो इच्छा हो। तो राजा पृथु की मांग देखी कितनी विचित्र है। राजा पृथु कहते हैं, महाराज अगर देना ही चाहते हो तो हमारे 10,000 कान हो जाएं, 10,000 कान हो जाएं। क्यों महाराज, 10,000 कान लेकर के क्या करोगे? पृथु ने कहा, प्रभु 2 कानों से आपकी कथा सुन करके हमारा पेट नहीं भर रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा आपकी कथा सुने, आपकी लीला को सुने।
ये हमारी इच्छा है, इसलिए 10,000 कान चाहिए ताकि ज्यादा कथा सुन सकूं, ज्यादा सत्संग कर सकूं। भगवान ने पृथु को 10,000 कान दिए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे राजा पृथु का धर्म पूर्वक राज्य चल रहा है। सुखदेव जी कहते हैं इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा प्राचीन बर्ह्य। प्राचीन बर्ह्य की हिंसा की वृत्ति है, जीवों की हत्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। नारद जी आए और प्राचीन बर्ह्य को समझाया, राजन तुम यज्ञ में पशुओं की बलि क्यों चढ़ाते हो? प्राचीन बर्ह्य ने कहा, महाराज शास्त्रों ने आदेश किया है बलि चढ़ाने के लिए, इसलिए चढ़ाता हूं। नारद जी ने कहा, देखो वेद और शास्त्र की भाषा सबकी समझ में नहीं आती है। वेदों में लिखा कुछ और है, मतलब उसका कुछ और निकलता है। वेदों में अहिंसा परमो धर्मा लिखा है, अहिंसा नहीं करना चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, ऐसा लिखा है। तो जो अहिंसा का उपदेश कर रहे हैं वो हिंसा करने के लिए कैसे कह सकते हैं? इसलिए राजन इसका मतलब कुछ और है। मतलब ये है कि जो रोज पशुओं की बलि चढ़ाते हैं उनके ऊपर एक प्रतिबंध लगा दिया जाए कि रोज नहीं चढ़ा सकते, तुम जब कभी ये यज्ञ करोगे तब इस पशु की बलि चढ़ा सकते हो। और जब ऐसा प्रतिबंध लगा दिया गया तो जब कभी यज्ञ करेंगे तब पशु की बलि चढ़ाएंगे, और धीरे धीरे करके वो आदत उनकी छूट जाएगी। तो निवृत्ति परक ये उपदेश है वेद का, जिसको हम लोगों ने प्रवृत्ति परक मान करके अपने आचरण में उतार लिया है। इसलिए नारद जी ने बहुत प्रकार से समझाया और प्राचीन बर्ह्य की हिंसा की वृत्ति को छुड़ाया पुरंजन और पुरंजनी की कथा सुना करके। बड़ी विशेष पुरंजन और पुरंजनी की कथा है, जिसको सुना करके हिंसा की वृत्ति छुड़ाई। इस प्रकार से चतुर्थ स्कंद पूर्ण किया श्री सुखदेव जी ने। पंचम स्कंद प्रारंभ किया। पंचम स्कंद में सबसे पहले प्रियव्रत की कथा है, जो स्वयंभू मनु के छोटे वाले पुत्र हैं प्रियव्रत, उनकी कथा है। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबंधः पराभवः। प्रियव्रत माने क्या होता है? प्रियव्रत माने होता है, प्रिय माने सुंदर, व्रत माने संकल्प। जिसका संकल्प सुंदर हो वही प्रियव्रत है। एक बार प्रियव्रत ने विचार किया कि ये रात क्यों हो जाती है। रात को सोते सोते सब 12 घंटा बिता देते हैं बेकार को, इसलिए हम ऐसा काम करेंगे कि रात ही नहीं होगी। रात ही नहीं होगी, बेकार सोते सोते सब समय बेकार कर देते हैं। और ऐसा सोच करके प्रियव्रत राजा ने अपने सिद्धि के प्रभाव से, अपने तपोबल के प्रभाव से एक तेजोमय रथ का निर्माण करते हैं। और उस रथ का ऐसा दिव्य तेज है कि सूर्य के समान उसमें से प्रकाश प्रज्वलित हो रहा है। अब उस रथ का निर्माण करके प्रियव्रत राजा ने पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए। सूर्य बाबा अस्त हो जाते हैं फिर भी रात नहीं होती है। क्यों? प्रियव्रत के रथ की ज्योति के द्वारा, प्रियव्रत के रथ के प्रकाश के द्वारा दिन ही बना रहता है। रथ ही सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है।
और पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए, 7 दिन और 7 रात। परिणाम क्या हुआ? 7 दिन 7 रात लगातार दिन ही बना रहा। अब तो भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, तीनों देवता प्रकट हुए। अरे प्रियव्रत, ये कैसा अनर्थ कर रहे हो? देखो, सृष्टि में ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी बनाया है, कुछ भी गलत नहीं है। रात बनाई है, रात का अपना महत्व है। दिन बनाया है, दिन का अपना महत्व है। भाई, रात नहीं होगी अगर सोओगे नहीं तो मन की थकान कैसे दूर होगी? कहते हैं दिन भर आदमी काम करता है, मन थक जाता है, शरीर थक जाता है, और जब रात में विश्राम करता है, चैन की नींद सोता है, तब सवेरे उठ करके फिर दूसरा कार्य करने के लिए वो तैयार होता है। तो महाराज, अगर रात नहीं होगी, दिन ही दिन होगा, तो लोग काम करते करते मर जाएंगे। विश्राम नहीं करेंगे तो मन को और शरीर को शांति कैसे मिलेगी? थकान कैसे दूर होगी? इसलिए संसार में जो कुछ भी बना है सब नियमानुसार ठीक ही बना है। प्रियव्रत, ब्रह्मा जी की मर्यादा का उल्लंघन मत करो। और जब हर प्रकार से समझाया तो प्रियव्रत ने उस दिव्य रथ का त्याग कर दिया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रियव्रत के रथ के पहिया के घर्षण से 7 समुद्र बनकर के तैयार हो गए पृथ्वी के ऊपर। 7 चक्कर लगाने में 7 समुद्र और 7 द्वीप बन गए। द्वीप कहते हैं समुद्र के बीच वाली धरती। जैसे जहां हम लोग रहते हैं, इसको जम्बू द्वीप बोलते हैं। जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप में 9 खंड।